हेलो डियर स्टूडेंट्स, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग अब चूंकि जो याचिका थी वो कैंसिल हो गई है, ये खबर आप सबको है। और उसके बाद एनटीए ने जेईई मेंस जो 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में होना है उसके एडमिट कार्ड भी रिलीज कर दिए। बट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस सितंबर, डेफिनेटली जेईई मेंस जनवरी से थोड़ा डिफरेंट है और छोटी सी भी गलती आपके लिए थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है। तो बीइंग द टीचर मुझे ये फील हुआ कि आप सब लोगों से बात कर लूं। हालांकि इस बार का ये पढ़ाई के अलावा कुछ और बातचीत करने के लिए काफ़ी दिनों बाद आया हूँ, मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए होंगे उस बात को। तो चलिए, क्योंकि एडमिट कार्ड में काफ़ी सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं, आप लोगों ने वो शायद पढ़ी भी हो सकता है कि सारे पॉइंट्स आपको मालूम भी हों और हो सकता है कुछ पॉइंट आप मिस कर गए। बट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ यूजुअली गलतियाँ हो जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो ध्यान से, मुश्किल से मैं आपके 10 मिनट लूँगा और एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँगा। एक तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर 2 इम्पोर्टेंट टाइमिंग है। पहली टाइमिंग है आपके पास में जिसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग टाइम। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से बिफोर पहुँच जाना है। एक फंडामेंटल आपका क्लियर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का तो आपको पालन करना ही करना है, लेकिन यू शुड रीच एट योर एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाएं। एक्चुअल में इस लंबे एक्सपीरियंस में मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ये कहते हैं सर गेट क्लोजिंग टाइम तक अलाउ किया जाता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी स्टूडेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो गेट क्लोजिंग टाइम तक तो अलाउ करते हैं सर, आई एग्री विद देम, मैं उनसे एग्री हूं। लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन ये है दैट यू रीच बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। तो आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। बहुत ही कोई आपात स्थितियां हों तब डेफिनेट बात है कि सर कुछ दुर्घटना हो गई थी और संभावना ही नहीं थी, तब आपको ये बता रहा हूं कि हाँ, आप बिफोर गेट क्लोजिंग तक लीगली एंटर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बट आपको एडवाइस क्या कर रहा हूं सभी लोगों को, क्योंकि हर आदमी ये सोचेगा कि गेट क्लोजिंग टाइम तक पहुंचा जा सकता है, चाओस क्रिएट हो जाएंगे, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रहेगा और ऐसे में वो आपको नियमों का हवाला देके कि आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना था, आप नहीं पहुंचे। देयर कैन बी, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ना, अथॉरिटीज को आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका पेपर बिगड़ जाएगा। तो क्लैरिटी रखिए दैट वी विल रीच बिफोर रिपोर्टिंग टाइम। एक और इम्पोर्टेंट चीज, अरे भाई पहुंचना कहाँ है? एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो ये पता कर लीजिए, एक दिन पहले जाके लिखा होता है। और वर्षों से हम विद्यार्थियों को और अभिभावकों को बता रहे हैं, वी आर टेलिंग टू पेरेंट्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स दैट 1 day before you should reach to your examination center, then व्यू के कौन सा रास्ता मुझे फॉलो करना है, कितने बजे मुझे यहाँ से ऑटो रिक्शा मिलना है या अपनी पर्सनल व्हीकल से जाना है तो मुझे किस रास्ते से जाना है। ये सारी चीज़ें आपके और आपके पेरेंट्स के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहाँ हड़बड़ी में कोई, जिस दिन आपका एग्जाम है उस दिन कोई डिसीजन नहीं लेना है, सारे डिसीजंस पहले से होने चाहिए। तो आप सब लोग वादा करेंगे कि हम रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, एग्जामिनेशन सेंटर को लोकेट एक दिन पहले कर चुके होंगे। और फिर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कई नेम्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको, जोधपुर का आपने कहा केंद्रीय विद्यालय KV1, अब आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अरे भाई केवी आपके पास में नीचे भी देखिए, केवी एयरफोर्स है या केवी कोई और है, क्योंकि जितने भी केवी उनके नाम तो केंद्रीय विद्यालय होंगे। ठीक है, कई बार हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले जाते हैं, अब वो रिलेटिव्स कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, कह देते हैं हाँ हाँ मालूम है, और आपको रोक देते हैं। नहीं, मैं सबको आगाह कर रहा हूं, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, किसी की बात नहीं माननी है, बल्कि अपने साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाके वो जो एग्जामिनेशन सेंटर का नाम है उसे एडमिट कार्ड पर लिखे हुए एग्जामिनेशन सेंटर से मैच करना है। उसके बाद खुद की आंखों पर ही भरोसा करना है, किसी और की आंखों पर नहीं और बातों पर भी नहीं। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रेसफुली मैंने आपको ये बात बता दी। लेकिन ये बात तो कहाँ, ये बात तो जेईई जनवरी में भी था, जेईई मेंस जनवरी मेंस में भी ऐसा ही था। क्या अलग हो गया? अरे भाई 1 पेज का एडमिट कार्ड 4 पेज का हो गया यार। 1 पेज का एडमिट कार्ड 4 पेज का हो गया ना। कुछ तो बदलाव आया होगा।
तो पहली चीज, एक तो उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आप पहले फिलअप कर लीजिए। वहाँ एक फोटोग्राफ लगना है, जो थंब इम्प्रेशन है वो जाना है। उनमें कहीं कोई जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी हाल में। फोटो आप वही लगाएंगे जो आपने ओरिजिनल ऑनलाइन फॉर्म भरते हुए लगाया था, वो जरा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ये इंस्ट्रक्शन हम पहले भी आपको देते हैं और ये बहुत बड़ी बात भी नहीं है, वही फोटो आपके पास होंगे। तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को, उसमें पेरेंट्स के भी सिग्नेचर हैं, तो वो सब आप फिलअप करेंगे। ये पहला पेज हो गया। आप किसी से नहीं मिले हैं, आपको किसी को कोविड नहीं हुआ है, कोविड हुआ है तो क्या करना है, वो सारी चीजें उस पर मेंशन्ड है, ठीक है ना। तो एक तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। अब दूसरी चीज, जनवरी में जब आपका एग्जाम हुआ था तो आपके एडमिट कार्ड में स्पेशल इंस्ट्रक्शन थे, पेन पेपर पेंसिल सब कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पर मिलेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रोवाइड करेगी। पेन पेपर पेंसिल वॉट एवर इट बी, कुछ भी, रफ पेपर्स जिन्हें आप कह सकते हैं रफ पेपर शीट्स कह दीजिए, ब्लैंक पेपर शीट्स कह दीजिए। बट थोड़ा सा बदलाव है और ये बदलाव महत्वपूर्ण भी है। इस बार आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, ये पारदर्शी बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। काफी सारे बच्चों से बात हुई जब से एडमिट कार्ड आए, सर ब्लैक ले जाना है, ब्लू ले जाना है। अरे भाई OMR शीट फिलअप नहीं करनी है, तो घबराइए मत कि सर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन है या ब्लू बॉल पॉइंट पेन है। कुछ नहीं सोचना है, ब्लैक चाहे ब्लैक ले जाएं, ब्लू चाहे ब्लू ले जाएं, पर ये ध्यान रखें वो प्रॉपरली चल रहा हो, ठीक है। आप कोशिश कीजिएगा एक से ज्यादा ले जाएं यदि वो परमिट करते हैं, और दोनों को चला के उनसे 3-4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उनमें देख लीजिएगा कितना इंक है आपके पास में। वो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना, वो पेन लेके जाइएगा जिससे आपने करीब करीब आधा पौन घंटा लिखा हो, तो वो ढंग से चलने लग जाता है, ठीक है, चलने में परेशानी नहीं करता है। नया पेन वहीं जाके ओपन करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। ये जेल पेन नहीं है, इट इज अ बॉल पेन, बॉल पॉइंट पेन, सो बी केयरफुल फॉर दैट, ठीक है। ये आपको इस बार खुद को लेके जाना है। पिछली बार जनवरी में ये दिया गया था, पहला डिफरेंस, ठीक है। तो लेके जाएंगे बिल्कुल, एक से ज्यादा ले जाइएगा, 4-5 ले जाइएगा, ठीक है। यदि ना ले जाने दें, एक ही ले जाने दें, तो ऐसा नहीं है 5-7-10 रुपए का एक आता है, दे दीजिएगा अपने पेरेंट्स को, ठीक है ना। एक एडिशनल फोटोग्राफ ले जाना है टू बी पेस्टेड, अलग से फोटोग्राफ ले जाना है, ढंग से संभाल के ले जाइएगा, लिफाफे में रख के ले जाइएगा। लिफाफे को पॉलिथीन बैग में रखिएगा या किसी प्रोटेक्टेड थिंग में रखिएगा, बारिश का मौसम है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे आप 50 ml वाला, ठीक है। ये खुद का, भरोसे में नहीं रह सकते, वहां अवेलेबल होगा। मैं फिर कह रहा हूं, यहां आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बातों पे ध्यान देना है, जो लिखी हुई चीजें वो इंपॉर्टेंट है। चलता है वाला जो एटीट्यूड है, हो जाएगा देख लेंगे, ये बिल्कुल मत रखिएगा। यही एटीट्यूड परेशान करता है, असफलता का सबसे बड़ा कारण है। और आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी ले जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। आपको वहां इस समय कोई भी वाटर अवेलेबल नहीं करवाएगा, तो 3 घंटे के उस पेपर में आपको प्यास लगी और उसने आपको डिस्टर्ब किया, तो आपके डिस्टरबेंस के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोविड की वजह से सावधानियां रखते वक्त, क्योंकि एक आदमी को यदि थोड़ा भी कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम है और वो आपके कांटेक्ट में आता है पानी लेने की वजह से, तो स्प्रेड आउट हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इंस्ट्रक्शन है दैट यू शुड टेक योर ओन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपकी अपनी। 1 2 3 4। अब एक बड़ी चीज मैंने ब्लैक कलर में लिखी है और रेड कलर से इसको टिक कर रहा हूं। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, वो तो कंफर्म है। 4 पेज का एडमिट कार्ड बाकायदा डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टेड ऑफ 1-2 कॉपीज डाउनलोड कीजिए, एग्रीड। एज इट इज कलर्ड फॉर्म में डाउनलोड कीजिए उसको, एज इट इज, ठीक है। तो आपने एक की जगह 2 कॉपीज रखिए। हमेशा मैं कहता हूं सब लोगों को ये कि थोड़ा बहुत भी कुछ इधर उधर हो जाए तो यू शुड हैव एन एडिशनल कॉपी। तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आईडी प्रूफ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल
मैंने वहां कई बच्चों को फिर नाराज होकर कह रहा हूं आप सब लोगों से, मुझे पता है कि कोचिंग के बच्चों का एटीट्यूड खराब हो जाता है, क्यों होता है उसके बारे में नहीं जानना चाहते, वो बहस करते रहते हैं। हम भी इतना बड़ा कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड से उनकी बहस करने की आदत हो जाती है। यार यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, बारिश में भीग गई थी, आज मैं आई कार्ड लेके नहीं आया, तो वो एटीट्यूड आप वहां पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। आप वहां पर भी जबरदस्ती बहस करेंगे, अरे भाई ओरिजिनल लेके जाना है। आप ये नहीं कह सकते मेरे मोबाइल में है, यू कांट से। अरे यार ये कलर्ड फोटोकॉपी है, यू कांट से, आप नहीं कह सकते। न कलर्ड फोटोकॉपी चलेगी आपके पास में, न मोबाइल का कोई कॉपी चलेगा। ओरिजिनल फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, 12th बोर्ड का आपका एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आधार के लिए अप्लाई किया गया एप्लीकेशन नंबर हो, कोई भी हो आपके पास में, ठीक है, वो लेके जाइएगा। पूरी की पूरी लिस्ट है ओरिजिनल। तो 5 चीजें मैंने आपको बताई जो लेके जानी है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, बॉल पॉइंट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, फिर बोल रहा हूं, वहां बहुत प्रॉब्लम आती है। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होना चाहिए वो, ठीक है। फिर उसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ लेके जाएंगे, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जाएंगे, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड सबसे जरूरी। हालांकि सब जरूरी है, पर ये एडमिट कार्ड यही तो एडमिट करवाएगा, प्लस विद ओरिजिनल आईडी प्रूफ, जिस पर फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड हो बहुत अच्छा है, ना हो तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी ना हो तो 12th बोर्ड का जो आपका एडमिट कार्ड था वो भी चलेगा। तो वो लिस्ट है, उसमें से कोई भी एक ओरिजिनल ले जाइएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट थिंग थी पार्ट ए की, ठीक है। और इसमें छोटी मोटी चीज़ें जबरदस्ती बहुत सारे, जिसमें बड़े बटन हो आपके पास में, तरह तरह की चीज़ें लगी, ऐसी कोई फैंसी चीज़ नहीं पहन के जानी है। सिंपल टी शर्ट पहन के जाइएगा। जूते मोजे बड़े बड़े सॉल वाले अरे भाई नहीं पहनने हैं, चप्पल पहन के तसल्ली से जाइएगा। रिलैक्स होकर आपको एग्ज़ाम देना है। 3 घंटे पूरी की पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी की पूरी कंसंट्रेशन के साथ में, एकाग्रता के साथ में, एकाग्रचित होके आपको अपने इतने साल भर के काम को वहाँ परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और करेक्टली सॉल्व करना है। इसलिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। तो जितनी भी एकाग्रता भंग करने वाली वस्तुएं हैं उनसे दूर रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। करीब करीब आपके पास में आज मेरे ख्याल से 18-19 तारीख हो चुकी है, तो 10 दिन तो वो और 13-23 दिन, 3 दिन और 20 दिन का मुद्दा है। इस 20 दिन के मुद्दे में अपने आप को एकाग्रता भंग करने वाली चीजों से दूर रखना शुरू कीजिए। तो वापस से एकाग्रचित कर रहा हूं, आपको पार्ट बी पर लाता हूं। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां तो आपको साक्षात धमकियां दे रखी हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। पहली चीज, जहां आपका सिटिंग अरेंजमेंट होगा, अरे सबको दूर बैठाया है, कैसे मेटल डिटेक्टर से फ्रिस्किंग करनी है, आपकी जांच कैसे होनी है। सीधे आसान कपड़े पहन के जाइए ना यार, एक टी शर्ट पहन गए, पैंट पहन ली आपने जिसमें बहुत ज़्यादा जेबें नहीं हैं, बड़े बड़े कहीं पे भी आपके पास शर्ट टी शर्ट में बटन नहीं है, सिंपल गए, चप्पल पहन रखी है, फ्रिस्किंग बहुत आसान हो गई। हेड मेटल डिटेक्टर होगा, बहुत दूर से आपका डिटेक्शन किया जाएगा, गुजर जाइए, जाके अपने आप दूर दूर आपको बैठाया जाएगा, अपने टर्मिनल पर जाके बैठ जाइए। टर्मिनल पर आपको वहां रफ पेपर शीट्स मिलेंगी, ब्लैंक पेपर शीट्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? तो आपको 5 इन नंबर्स, 5 ब्लैंक पेपर शीट मिलेंगी। सबसे पहले जाके क्या करना है, उस पर अपना नेम, टॉप पर नेम लिखना है और रोल नंबर लिखना है। यू बी केयरफुल, आप अपना पेन लेके आए हैं, ये रहा ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। इस पेन से प्रॉपरली अपना नाम, अपना रोल नंबर, गलती मत कीजिएगा। नाम वाम में कोई मिस्टर नहीं लगाना है, कोई कुमार जबरदस्ती नहीं लगाना है। जो नाम आपके एडमिट कार्ड पर है एज इट इज वही नाम लिखना है। जो नाम आपके एडमिट कार्ड पर है एज इट इज वही नाम लिखना है और रोल नंबर को लिख देना है सबके टॉप पर, और इस तरह का लिखना है कि वो विजिबल हो, एग्रीड, दिखाई दे प्रॉपरली, ठीक है। तो आपने कहा सर ये 5 आपको A4 साइज की ब्लैंक पेपर शीट मिल जाएंगी। आप यदि ज़्यादा लेना चाहें तो ऑन रिक्वेस्ट ज़्यादा भी मिलेंगी, पर पहले जब 5 भर जाएंगी तब।
तो आप जितने भी कैलकुलेशंस हैं, 25 क्वेश्चन है आपके पास में, जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, टोटल 75 क्वेश्चन है, 3 आवर्स आपके पास में है, हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन आपके पास में सिंगल ऑप्शन करेक्ट एमसीक्यू है और 5 क्वेश्चन न्यूमेरिक टाइप है, जहां कैलकुलेशन होगी बहुत ध्यान से कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, लेकिन फास्ट, ओवर राइटिंग मत कीजिएगा जबरदस्ती में, ठीक है। कई बार क्या होता है 3 को जल्दी लिखा, 8 दिखाई दिया, आप कैलकुलेशन में नीचे 8 उतार गए, सारा सब कुछ ठीक होते हुए भी गलत हो गया यार, आने चाहिए थे +4, आ गया -1, 5 का डिफरेंस है, रैंक पता नहीं कहाँ चली गई, सोच के गए थे NIT मिलेगा अच्छा वाला, पता लगा GFTI भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत नीट एंड क्लीन, जबरदस्ती में कोई जल्दबाजी नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है इस बार, पहले 90 आते थे, अब 75 ही आएंगे। पेपर इजी डिफिकल्ट, अरे ये होता ही नहीं है, ना तो पेपर आसान होता है ना यहाँ डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट है तो सबके लिए और आसान है तो सबके लिए, बिकॉज इट इज अ कंपैरेटिव टाइप ऑफ थिंग, ठीक है ना। और एक दिन थोड़ी हो रहा है पेपर यार, एक दिन में 2 बार होता है और 6 दिन होगा, 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अलग अलग पेपर्स के सेट होंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा A4 साइज का ये आपका रफ पेपर शीट या ब्लैंक पेपर शीट ले सकते हैं। नाम लिखना है ये ज़रूरी है। इसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं कि एक ड्रॉप बॉक्स मिलेगा। एक आपका पेपर जो है वो जब पूरा हो जाए तो बैठे रहिए, अपने इन्विजिलेटर जो वहां आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको इन्विजिलेट कर रहा है, पर्यवेक्षक, उसके इंस्ट्रक्शन का इंतजार कीजिए, ठीक है। वो सर्व सक्षम है, उसकी एक शिकायत आपके एग्जाम को कैंसिल कर सकती है, आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, अनफेयर मींस के कैटेगरी में पुट अप कर सकती है। तो ये ध्यान रखिए, वो साक्षात परम ब्रह्म है। आपको मैंने बिल्कुल एज अ टीचर समझाया इस समय कि कोई शैतानी की चीज आपके दिमाग में वैसे तो नहीं रहती है, पर आए भी तो भी तत्काल प्रभाव से बाहर हो जानी चाहिए। ड्रॉप बॉक्स आपको शो किया जाएगा जाते समय, बहुत तसल्ली से जाते समय आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड, बाहर निकलते समय आफ्टर द इंस्ट्रक्शन ऑफ इन्विजिलेटर, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। क्यों? क्योंकि चूंकि जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा तो आपका जो टर्मिनल है उस पर आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बट फिर भी वहां बैठे रहिए। फिर 1 बाय 1 जो इंस्ट्रक्शन देके आपको एक कतारबद्ध तरीके से बाहर जब भेजा जा रहा है तो कतारबद्ध तरीके से चलिए, दूरी निर्धारित है उतनी दूरी पे आपको रहना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इस वीडियो की कि आपको अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड प्लस ब्लैंक पेपर शीट जिन पर आपका नाम और रोल नंबर लिखा हुआ है वो उस ड्रॉप बॉक्स में पुटअप करके आनी है। ये अनिवार्य है, इट इज नेसेसरी, इट इज मैंडेटरी, वरना हो सकता है कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही तो होगी, हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। स्पष्ट लिखा हुआ है आपके एडमिट कार्ड पर, तो आप सब कुछ समाप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? तो आपकी नंबर्स जितने आपके पास में ब्लैंक पेपर शीट्स हैं, सब पे आपका नाम है, सब पे आपका रोल नंबर है, एडमिट कार्ड के साथ तसल्ली से उन्हें इस ड्रॉप बॉक्स में डाल के बाहर निकल आना है और कुछ नहीं करना है। बाहर आके पेपर हो चुका है, अब पेपर हो चुका है, आप तसल्ली रखिए, जो रिजल्ट होगा अपने आप आ जाएगा। पेरेंट्स को ढूंढिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और घर चले जाइए। हाँ, मुझे विश्वास है आप सब लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे। एक और वीडियो क्रेडिट जी की तरफ से अभी आने वाला है कि लास्ट मिनट में क्या इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं, किन किन चीज़ों की पालना करनी होती है, उसका इंतजार कीजिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिलेटेड टू योर एडमिट कार्ड, रिलेटेड टू चेंजेस। अरे भाई, इस बार बॉल पेन लेके जाना है, इस बार वाटर बॉटल खुद लेके जानी है, आईडी कार्ड पर ओरिजिनलिटी रखनी है, फोटो आईडी कार्ड होना है, और आते वक्त ड्रॉप बॉक्स में ओरिजिनल एडमिट कार्ड को और आपकी ब्लैंक पेपर शीट्स को जिन पे कैलकुलेशन की हैं, जिन पे आपका रोल नंबर और नाम है, उन्हें भी पुटअप करके आना है। आप सभी को ईश्वर आप जो है संबल प्रदान करे। आप सभी बहुत तसल्ली से अपनी तैयारी में जुटे रहें, एकाग्र चित्त रहें, आपा ना खोएं किसी भी हालत में, और सिर्फ जिसे कहा जाता है ना, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं, और आप करके रहेंगे, मुझे पता है। शुक्रिया।